दोस्तों नमस्कार। जब यह एक जो है बहुत ही शानदार वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। जब भी डॉग को अगर अपने बीच को मेटिंग कराना चाहें तो सबसे पहले मेटिंग से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसका हेल्थ कंडीशन अच्छी हो, स्किन कोट अच्छा हो, उसमें कोई एक्टोपैरासाइट्स ना हो, वैक्सीनेशन कराना चाहिए मेटिंग से पहले और डिवर्मिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नर और मादा के बाह्य जननांगों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए मेटिंग से पहले। इसके बाद अब अगर आप यदि मेटिंग को कोई भी ऐसी बिच जो कि पहली बार मेटिंग करने जा रही है तो वो जो फर्स्ट टाइम हीट आती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय वह बीच रिप्रोडक्टिव लोड के लिए तैयार नहीं होती है। तो इसके बाद जब दूसरी मेटिंग होती, दूसरी बार वो स्ट्रेस पीरियड में आए तो उसको क्रॉस कराना चाहिए। लेकिन हीट में आने के 10वें दिन से लेकर 14वें दिन तक सबसे उपयुक्त समय होता है मेटिंग के लिए। और मेटिंग को एक बार ही नहीं कराना चाहिए, 2 से 3 बार उसकी मेटिंग होनी चाहिए। और यदि फर्स्ट टाइम मेटिंग के लिए बीच को अगर लाते हैं स्टड डॉग के पास तो वह काफ़ी एग्रेसिव होती है और नर्वस होती है, और वह जो है स्टड डॉग का विरोध कर सकती है तो और नहीं अलाउ कर सकती है। तो ऐसा प्रायः देखा जाता है। अब स्टड डॉग और जो ब्रूड बिच है उसकी मेटिंग से पहले वो आपस में प्रेम प्रलाप करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। फिर उसके बाद मेटिंग के लिए मादा तैयार होती है। सभी जो है नर को अलाउ मादा नहीं करती है, जो बिच होती है किसी पर्टिकुलर नर को स्टड डॉग को ही वो अलाउ करती है मेटिंग के लिए। और जो है मेटिंग की प्रक्रिया एक निश्चित प्रकार से होती है, और जब मेल फीमेल पर माउंट करता है तो उसके बाद पेनिस को वेजाइना में इंट्रोड्यूस करता है तो डॉग लगातार बल लगाता है और पेल्विक थ्रस्ट जो फीमेल में होता है उसको बढ़ा देता है। और इस क्रियाकलाप में पेनिस जो होता है वो एकदम से स्वेल कर जाता है, उसका ग्लांस पेनिस, और फूल जाता है। और इसी समय जो वेजाइना की जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ही ब्रिगरसली या बहुत तेज़ी से संकुचित होती हैं, जो कि वेजाइना की मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं और ग्लांस पेनिस को जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में उसको फिक्स कर देती है। इसी को हम टाई या लॉक कहते हैं, लॉक के नाम से जानते हैं। नर डॉग पेनिस को रिट्रैक्ट करने और अलग करने में असमर्थ हो जाता है, उसको अलग नहीं कर पाता और पुनः अपनी पोजीशन में ना नहीं पाता, क्योंकि वह लॉक हो जाता है। और उसके बाद वह अपने पैरों को एक साइड में करके और पैर को उठाता है और एक साइड करता है और तुरंत वह घूम जाता है और नर और मादा का मुंह एक दूसरे के विरोध अपोजिट में हो जाता है। लॉकिंग की अवधि जो है 30 से 40 मिनट तक लगभग होती है। उसी समय प्रोस्टेट ग्लैंड से डिस्चार्ज होता है और स्पर्म को डीप फीमेल जेनिटेलिया में जाने में मदद करता है। और जब कुछ समय बाद कंप्लीट इजैकुलेशन हो जाता है तो जो डॉग की टाई या लॉक होता है वह रिलैक्स हो जाता है और नर और मादा दोनों अलग हो जाते हैं। तो अब कुछ जो है फैक्ट्स होते हैं। डॉग का स्पर्म जो है फीमेल की जेनिटेलिया में 1 सप्ताह तक सर्वाइव कर सकता है और ओवम को तीन दिन में यदि फर्टिलाइज नहीं होता है तो वह नष्ट हो जाता है और पुनः मेटिंग की आवश्यकता
होती है। स्टड डॉग को 1 सप्ताह में एक ही बिच को क्रॉसिंग के लिए कराना चाहिए। 1 सप्ताह में 2 बिच को नहीं क्रॉस कराना चाहिए। और मेटिंग के बाद नर और मादा अलग हो जाते हैं और पपीज़ को एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए ताकि संक्रमण को दूसरे बिच में फैलने से रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक करें।